बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आम शरी आरिफ हमीद भट्टी और आज 28 अप्रैल है। नाज़रीन, साबिक डीजी FIA बशीर मेमन के इंकशाफात के बाद इस्लामाबाद में अफवाहों का बाजार गर्म हो गया है और इस सिलसिले में बशीर मेमन साहब ने खुद को अदालत में पेश करने की पेशकश भी कर दी है। ये कहा जा रहा है क्या ये बशीर मेमन साहब का बयान अचानक कोई सोची समझी है या इत्तफाक किया हुआ है। दूसरी तरफ मौलाना फजलुर रहमान और मरियम नवाज साहबा मोहतरमा ने अचानक फौज पर हमले क्यों इतने संगीन अंदाज में करने शुरू कर दिए जिसका सर पैर ही कोई नहीं है, जो हकायक से दूर तक भी नहीं मिलते। क्या ऐसा तो नहीं कि बैरून मुल्क ना जाने की इजाज़त मिलने पर मरियम नवाज साहबा ज़्यादा गुस्से में सीख पाएँ या उनके बयान सच हैं? ये तो फैसला अवाम करेगी। नाज़रीन, दूसरी तरफ हमारी इतलात के मुताबिक वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने फाइनल राउंड खेलने की तैयारी कर ली है। उन्हें पता है कि उनकी हुकूमत को बहुत सारे ख़तरात हैं और उनकी तरफ जो अटैक किया जा रहा है और इस्टेब्लिशमेंट की तरफ किया जा रहा है, एक सोची समझी साजिश है और इसके ताने बाने ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि बैरून मुल्क भी इसकी मुकम्मल तैयारी कर चुकी है और अब कहा जा रहा है कि बड़े बड़े बाउंसर मारेंगे। और इसका उन्होंने अपने एक पुराने दोस्त 40-45 साल पुराने दोस्त से इजहार किया है, जबकि पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा हमारे दोस्त कमरुज़्ज़मा कैरा को भी कल नैब ने तलब कर लिया है। सियासत का रुख इंतशार की तरफ क्यों होता जा रहा है? नाज़रीन, सारी तफसीलात पर आपको बताएंगे कि दो वज़रा आपस में ये तल्ख जुमलों का इस्तेमाल कर रहे हैं और इसके पीछे हक़ाइक़ क्या हैं और क्यों कर रहे हैं। नाज़रीन, पहली स्टोरी पर आते हैं। कल मोहतरम साबिक डीजी FIA बशीर मेमन ने इल्ज़ामात लगाए और संगीन इल्ज़ामात थे। गो के आज लॉ मिनिस्टर फ़रोग नसीम शहजाद अकबर साहब ने उन बयानात की तरदीद की और उन्हें हत्क़ इज़्ज़त दावा का नोटिस भी भेज दिया और उन्होंने कहा ऐसी कभी बात हुई नहीं जो इल्ज़ामात लगाए गए हैं। जबकि दूसरी तरफ आज फिर साबिक डीजी FIA ने अपने बयान पर कायम रहे और उन्होंने कहा मैं एक सीनियर मोस्ट पुलिस अफसर हूँ, ज़िम्मेदार तैनातियों पर रहा हूँ, मुझे पता है कौन सी बात करनी है और कैसे साबित करनी है। क्या इस पर हुकूमत पाकिस्तान या सुप्रीम कोर्ट कोई फैसला करेगी? इन इल्ज़ामात संगीन इल्ज़ामात की हक़ाइक़ आवाम जान सकेंगे? ये डिपेंड करता है हुकूमत पाकिस्तान पर। जबकि अचानक फ़ाइद ईसा साहब मोहतरम चीफ सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस साहब और शौकत अजीज़ साहब जो हाई कोर्ट के जज हैं, उनका केस मरियम नवाज़ क्यों लड़ने लग पड़ी? वो तो जज साहबान है, काबिल एहतराम है, उनके हाथों में बहुत ज़्यादा अख्तियार आता है। सुप्रीम जुडिशल कौंसिल ने मोहतरम फ़ाइद ईसा साहब के हक़ में बयान दे दिया, तो मरियम नवाज़ इसको क्यों कैश कराना चाह रही हैं? क्या वो माजी से आशना नहीं कि सुप्रीम कोर्ट पे हमला किसने किया, बेनज़ीर भट्टो को सज़ा दिलवाने के लिए किसने फ़ोन किया? आज अचानक बग़ैर नाम लिए मौलाना फजलुर रहमान और मरियम नवाज़ ने पाकिस्तान की सलामती के ज़ामन अदारे हमारी फ़ौज पर नहायत नामुनासिब अल्फाज में हक़ाइक़ से बिल्कुल बरक्स इस किस्म के हमले गोलाबारी की जिसका वजूद ही नहीं। जिस फ़ौज से पूरी दुनिया कांपती हो और उसको दुनिया की पहली 10 फ़ौजों में हो, उस फ़ौज पर कौम को फ़ख्र होता है। वो कभी कांपते नहीं, वो दुश्मन उनके नाम से कांपते हैं। और 27 फरवरी अभिनंदन को जो जहाज़ गिराया था उसकी मिसाल पूरी दुनिया के सामने है। क्या मरियम नवाज साहबा ये डीजी साबिक FIA के बयान को लेके कोई अपना पुराना स्कोर तो नहीं सेट करना चाह रही? मौलाना फजलुर रहमान ने आज जो अल्फाज कहे, वो सारी उम्र कश्मीर कमेटी के सरबराह रहे। क्या कश्मीर कमेटी की सरबराही छीन जाने के लिए बाद वो इतने जज्बाती हो गए कि जिनकी वजह से वो हमेशा कश्मीर कमेटी के सरबराह बनते रहे या उनसे मरात लेते रहे, उनसे करीबी मरासम रहे, जो कि सियासतदानों के होने चाहिए। मैं इसको नेगेटिव बात में नहीं कह रहा। आज उसी अदारे पर क्यों बरसे? क्या इसका तल्लक ये तो नहीं अफ़गानिस्तान से अमेरिकन फ़ौज और UNO की फ़ौज जाने वाली है? और उस खित्ते में क्योंकि पाकिस्तान की अहमियत रीजन में सबसे ज़्यादा अहम हो चुकी है। पिछले दिनों में रशिया के वज़ीर ख़ारजा आके आर्मी चीफ से मुलाकात की,
चीन के वजीर खारजा ने आर्मी चीफ से कमर जवेद बाजवा साहब से मुलाकात की। अमेरिका आला हुकाम ने, क्या पाकिस्तान की बढ़ती हुई अहमियत को ये लोग कोई दानिस्ता या गैर दानिस्ता नुकसान पहुँचाना चाहते हैं? इसका फैसला आप करें। क्या मौलाना फजलुर रहमान एक अरसा इक़्तिदार में रहे, वो हमें बताना पसंद करेंगे कि उन्होंने कश्मीर के लिए कहाँ कहाँ आवाज़ बुलंद करी? इस हुकूमत में जितना कश्मीर इशू को उजागर किया गया, भारतीय मज़ालम की निशानदेही की गई, माजी में ऐसा नहीं हुआ। एस्टेब्लिशमेंट ने उनके जाली अकाउंट पकड़े और इसको यूएनओ और दुनिया ने सराहा कि पाकिस्तान के खिलाफ जहरीला प्रोपोगंडा करने में भारत मुलव्वस है। नाज़रीन, सारी सूरत हाल कोई गंभीर सी बनती जा रही है, इसके नताइज ख़तरनाक भी आ सकते हैं। जबकि कहा जा रहा है कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब ने अपने करीबी दोस्तों से कहा है कि वो किसी से ब्लैकमेल नहीं होंगे। जहांगीर तरीन के हम ख्याल लोगों का, MPMNO का एक बहुत बड़ा ग्रुप उन्हें मिला था, उन्होंने उनकी बात सुनी है, नाइंसाफ़ी नहीं होगी। लेकिन जबकि जहांगीर तरीन के ख़िलाफ़ इंक्वायरी कराने वाले एक उनके साथियों का ख्याल है कि वो जहांगीर तरीन के ख़िलाफ़ सख्त कार्रवाई होगी। इस सिलसिले में कहा जा रहा है मौजूदा सियासी सूरत हाल में जो मुख्तलिफ जमातों से बयानात आ रहे हैं, वज़ीर आज़म पाकिस्तान सख्त दबाव में है। वो जानते हैं इमरान खान साहब कि मैंने 22 साल जद्दोजहद की है, तो उसका मकसद था कानून की हुक्मरानी हो। अब जैसे ही वो करप्ट माफिया को हाथ डालते हैं तो उनके खिलाफ कहीं ना कहीं से महाज बनते हैं। कभी PDM बनती है, कभी फलां बनती है, कभी ये बनती है, कभी एक तरफ से अटैक होता है, कभी उन्हीं की जमात से बहुत ज़्यादा इख्तलाफात राय आ जाती है और ग्रुप सामने आ जाते हैं। अब कहा जा रहा है कि उन्होंने कहा मैं फाइनल राउंड खेलने के लिए तैयार हूँ, हुकूमत जाती है जाए, मैं नहीं छोड़ूंगा। अब कहा जा रहा है कि वो फुल वर्ल्ड कप वाली बॉलिंग कराने के मूड में हैं, बाउंसर कराएंगे, चाहे नो बॉल भी हो, 2-3 कर गुजरेंगे। नाज़रीन, इससे ऐसा लगता है कि वज़ीर आज़म ने हर हालात का मुकाबला करने के लिए ज़हनी तौर पर तैयार हो गया, इक़्तिदार के छिन जाने से लेके इलेक्शन, मिड टर्म इलेक्शन में या किसी भी सूरत हाल के लिए। दूसरी तरफ पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा साबिक़ मिनिस्टर इंफॉर्मेशन कमरुज़्ज़मान कायरा साहब को कल इतलात है कि नैब ने तलब कर लिया और उन पर इल्ज़ाम है कि उन्होंने साबिक़ वज़ीर आज़म के कहने पर कुछ गलत इख्तियारात इस्तेमाल किए। जबकि चंद दिन पहले आसफ़ अली ज़रदारी के ख़िलाफ़ भी 8.5 अरब की करप्शन और मुबैना मनी लॉन्ड्रिंग का केस की नैब ने रेफरेंस दायर किया था। जबकि हैरत वाली बात है कि इमरान खान साहब एक तरफ PDM से लड़े हैं, दूसरी तरफ उनके अपने ही जमात के कुछ नाराज़ीन उनसे मिले और उन्होंने अपने खदशात का इजहार किया। अभी ये वज़ीर आज़म पर दबाव मुख्तलिफ चैनल से आ रहा था। PDM ने इस्टेब्लिशमेंट को भी निशाना बनाना शुरू किया कि इस दौरान वज़ीर नहायत काबिल एहतराम हमारे दोस्त फवाद चौधरी और शिबली फराद आपस में वेंटिलेटर पर एक दूसरे पर उलझ पड़े और एक दूसरे को टॉन्ट करते हुए ट्विटर पे और TV बयानात पर नज़र आए। क्या ये जंग भी वज़ीर आज़म को कमज़ोर कर रही है? क्या इस वक्त वज़ीर आज़म को उनकी जमात की मुकम्मल हमायत की ज़रूरत नहीं है? उनकी जमात में मुकम्मल इत्तफाक राय की ज़रूरत है, क्योंकि जिस तरह PDM और दीगर ताकतें इमरान खान को गिराना चाहती हैं, ये वक्त का तकाजा है कि PTI जमात की तमाम लीडरशिप वज़ीर आज़म के पास पीछे खड़ी हो और एक आवाज़ होकर खड़ी हो, ताकि उन्हें पता हो कि घर से कोई वीकनेस नहीं, पार्टी में कोई कमज़ोरी नहीं, तो वो दूसरों से मुकाबला कर सके। नाज़रीन, कहा जा रहा है कि इसके अलावा 2 और वज़ीर भी हैं जिनके दरमियान सर्द जंग चल रही है। आने वाले दिनों में एक तरफ कोरोना ने की वबा पाकिस्तान की तरफ डरोना ख्वाब बन के आ रही है और दूसरी तरफ मुल्क की सियासी सूरत हाल और अदारों पर हमले इस तरह जारी किए जा रहे हैं जो बहुत बड़ी खबर का बायस बन सकते हैं। वो खबर क्या होगी उसमें ख़त्मी बात कहना अभी मुनासिब नहीं, लेकिन जिस तरह टकराव की हर तरफ कैफियत है, ये किसी रद्दोबदल, तब्दीली और किसी बड़े फैसले की तरफ भी जा सकते हैं। नाज़रीन, आरिफ हमीद भट्टी ने मौजूदा सियासी तमाम सूरत हाल आपके सामने रखी। अगर आप आरिफ हमीद भट्टी का YouTube चैनल पसंद आए तो इसे सब्सक्राइब करें। अपने इर्द गिर्द रहने वालों की खुशियों का ख्याल रखें। अल्लाह ताला कोरोना वायरस से दुनिया भर के तमाम इंसानों को महफूज करे। पाकिस्तान जिंदाबाद।